वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं मध्यकालीन भारत का मुगल काल पार्ट 2 से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं बता रहा हूं, जो हर एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के मकबरे में निम्नलिखित में किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे को, शेर शाह के मकबरे में, शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के बचपन का नाम था शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम। सासाराम था। सासाराम या सहसराम। सासाराम जो बिहार में है वो था। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम या सहसराम। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। एक राजकीय इतिहासकार था। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण था। सही है, ये सही है, ये सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। सही है। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। बिल्कुल सही है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत को। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार को निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। क्या धक्का पहुंचा? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से नहीं। मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से नहीं। संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ये सही है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख था मीरबख्शी था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीरबख्शी था।
मीरबख्शी। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की ध्वनियाँ थीं। यह किसकी उक्ति है? यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? के.आर. कानूनगो को। के.आर. कानूनगो को है। के.आर. कानूनगो को है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की ध्वनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो को। के.आर. कानूनगो को। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, यह सही नहीं है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था, ये गलत है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, हाँ ये सही है। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, हाँ सही है। राय भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया, राय जी हाँ। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियाँ थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, ये सही है। भू राजस्व की दर का उपज का 1/6 भाग तय किया गया, नहीं ये गलत है, यही गलत है। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वो किन धातुओं से बने हुए थे? वे किन धातुओं से बने हुए थे? सोना, चांदी और तांबा से बने थे। शेर शाह ने असरफी बनाया, असरफी एक रुपया और एक दाम बनाया, ये किन किन से बने हुए थे? असरफी जो था सोना से बना हुआ था, रुपया चांदी से बना हुआ था, दाम तांबा से बना हुआ था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह के द्वारा। उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। अकबर मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम क्या थी? अकबर की माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। 1560 ईस्वी में हुआ। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में हुआ। 1560 ईस्वी में हुआ। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 12 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगरा दिल्ली के अधिकार करने के उपलक्ष्य में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू था। पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ा था और 22 को जीत लिया था, 2 ही को हारा था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? क्योंकि उन्होंने आगरा दिल्ली पर अधिकार के उपलक्ष्य में। आगरा दिल्ली पर अधिकार के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अथका खैल या हरम दल की सप्रमुख सदस्य थी माहम अनगा थी। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अथका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी माहम अनगा। पर्दा शासन
1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्यता थी माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से किया। मालवा विजय से किया। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इस्लाम का शत्रु कहा। बदायूनी ने। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर का इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को दिया। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश में किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से है। सी आंसर है टोडरमल से। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कंठा भरवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को दिया था। अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? कौन था? जहांगीर था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर था। कौन सुमेलित नहीं है? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुआ था। एक गलत है, बाकी सब सही है। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी से 7 ईस्वी में हुआ था। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी से 7 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का विद्रोह 1622 ईस्वी से 25 में हुआ था। महाबत खां का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ था। महाबत खां का विद्रोह 1626 से 27 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर का। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। बीजापुर के शासक आदिल शाह को। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया?
बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सौरभ्य के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? जहांगीर का। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सौरभ्य के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर का। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। शाहजहां के समय में खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ था। पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था। शाहजहां का मूल नाम था, शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? मलका ए जमानी की उपाधि दी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाह की उपाधि दी थी दारा शिकोह ने। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह ने। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। साकी मुसद्दिद खां की रचना मयासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी? किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी? गजेटियर की संज्ञा दी जद्दूनाथ सरकार ने। जद्दूनाथ सरकार ने। शौकी मुस्तैद खां की रचना मयासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी? जद्दूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह किसकी उक्ति है? कौन से इतिहासकार की उक्ति है? किसकी उक्ति है? जद्दूनाथ सरकार की। यह भी जद्दूनाथ सरकार की ही है। जद्दूनाथ सरकार की है। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जद्दूनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? दरवेश फकीर कहती थी औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब को। औरंगजेब मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश या एक दरवेश फकीर कहती थी। फकीर कहती थी। अकबर के समय में मुगल सूबों की प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर हो गई थी। सी में 21 हो गई थी। अकबर के समय में मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई थी। 21 हो गई थी। अंतिम रूप से जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? पैबाकी या पायबाकी। पैबाकी या पायबाकी। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी। पैबाकी कहा जाता था। पैबाकी कहा जाता था। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का।
मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। क्या था? मनसबदारी के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का पद था, जात एवं पवार। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। क्रमशः मनसबदार पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? किसने किया? जहांगीर ने किया। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का शेर है। शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का शेर है शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का शेर है शाहजहां। जागीरदारी संकट प्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है। क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। संगमरमर के पत्थर पर गहने जेवर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में चार बाग शैली प्रथम मकबरा है। चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्यूरा आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। पिटरा ड्यूरा की आरंभ किसने किया? जहांगीर ने किया। पिटरा ड्यूरा आरंभ किसने किया? जहांगीर ने किया। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां ने। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां ने। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां ने। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? बिशनदास। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? बिशनदास को। सुमेलित कीजिए उसका नाम और उपाधि। अबुल हसन नादिर उल जम्मा, यही सही है, सुमेलित है। अब्दुल हसन नादिर उल जम्मा उपाधि था। अब्दुल हसन का क्या था? नादिर उज जम्मा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ का। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। आज से अकबरनामा, आज से अबुल फजल। इतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। इतामद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ का। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ का। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी?
शेरशाह ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब मुगल सम्राट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन से थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी को। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी को। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? 2 और 3, अबुल हसन और अक्का रिजा। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन और अक्का रिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी आया। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही वर्ष 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब प्रारंभ किया? 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? बशावन नहीं था। बशावन चित्रकार नहीं था। बाकी दसवंत भी था, अब्दु समद भी था, कल्याण दास भी था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में। कहाँ? काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। गियास बेग था, आसफ खां था, खुर्रम खां था। अकबर के दरबार में सुलेखाकार नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी जाना जाता था। उसको सम्मानित किया गया था जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से मोहम्मद हुसैन को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और उन भाइयों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।